नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठवीं से पांचवी कविता ये पल जाते यहीं ठहर, जिसको लिखा है भगवती प्रसाद द्विवेदी ने। इस कविता में कवि भगवती प्रसाद द्विवेदी अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। वे सोचते हैं कि बारिश में नहाना, दादी माँ से कहानी सुनना, लुक छिप कर आम चुराना, माँ से छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना जैसे पल अगर ठहर सकते तो कितना अच्छा होता। उन्हें लगता है कि बचपन जीवन का सबसे मस्त समय होता है। तो करते हैं कविता की शुरुआत। पर्वत झरना नदी नहर, जीवन जाता यही ठहर। कभी तितलियों के संग उड़ना, बुलबुल जैसा गाना, कभी फुदकती गौरैया से घुल मिलकर बतियाना। लग जाते पैरों में पर, ये पल जाते यहीं ठहर। तो इस पंक्तियों का जो है भावार्थ है वो कुछ इस तरह से है। कवि कहते हैं कि जिस तरह नदी, झरना, नहर सदा बहते रहते हैं, पर्वत भी रूप बदलते रहते हैं, उसी तरह जीवन में भी सदा परिवर्तन आते रहते हैं। बचपन का समय बीत जाता है और युवावस्था आती है, फिर बुढ़ापा आता है। कवि कहते हैं कि काश हमारे बचपन के सुहाने पल ठहर सकते। बचपन में तितलियों के पीछे भागना, बुलबुल की तरह चहकना, गौरैया से बातें करना आज बहुत याद आते हैं। कभी पतंग लूटने को हुड़दंगी दौड़ लगाना, आंधी में लुक छिपकर बगिया से आम चुराना, मगर लकड़ संगुआ का डर, भरमाते क्षण यही ठहर। कवि याद करते हैं कि कैसे हम अपने बचपन में पतंग लूटने के लिए दौड़ लगाते हैं। आंधी आने के बाद आम के बाग में चुपके से जाकर गिरे हुए आम चुराते थे। लकड़ बग्गे के डर से भाग आते थे। कितना अच्छा हो यदि बचपन का वह समय लौट कर आ जाए। जानबूझकर भीग भीग बारिश में खूब नहाना, इधर उछलना उधर उछलना, फिसलना बस्ता ले गिर जाना, बरसे मेघा चहर चहर, बरसाती दिन यहीं ठहर। बारिश में जब हम बचपन में भीगने में बहुत पसंद करते हैं, सो भीगने में बहुत आनंद आता है। बच्चों को बारिश में नहाना, जानबूझकर फिसलना, बारिश में स्कूल से घर वापस आते हुए बस्ता लेकर उछलना कूदना बहुत अच्छा लगता है। कवि भी अपने बचपन की इन शरारतों को याद करते हुए कहते हैं कि बचपन के और बरसात के दिन ठहर जाते तो कितना अच्छा होता। ताल तलैया में कागज़ की नैया का तैराना, कुत्ते बिल्ली बछड़ों को ललकार कर खूब दौड़ाना, मेंढक बन करते टर टर, रट्टू मनवा यही ठहर। रुक रुक कर बादलों का बरसना और कागज़ की नाव बनाकर छोटे छोटे तालाबों में उन्हें तैराना, कुत्ते गाय बछड़ों के पीछे भागना और बरसाती मेंढकों की तरह टर टर की आवाज़ की नकल करना जैसे शरारतें बहुत आनंद देती थी। कवि कहते हैं कि काश मेरे मन में ये सब यादें सदा के लिए ठहर जाएं। कभी रूठना टॉफ़ी बिस्कुट की खातिर रिरियाना, माँ की मीठी डांटें सुनना और कभी गुस्साना, लगे दूध जो रखा जहर, नखरीले क्षण यही ठहर। अपने बचपन की शरारतों को याद करते हुए कवि कहते हैं कि टॉफ़ी बिस्कुट के लिए माँ से ज़िद करते थे और न मिलने पर रूठ जाते थे। फिर माँ दुलारती थी, प्यार से मनाती थी, माँ दूध देती थी और हम उसे न पीने की ज़िद करते थे। दूध ऐसा लगता था मानो कोई कड़वी चीज़ पी रहे हैं। ऐसा नखरा अब नहीं कर पाते। दादी माँ से ज़िद कर नियमित कथा कहानी सुनना, राजा रानी परिलोक के अनगिनत किस्से बुनना, खरे सा भागता पहर, रुक जा थम जा यहीं ठहर। बचपन में दादी माँ से कहानियाँ सुनना, राजा रानी की कहानी, परियों की कहानी बहुत अच्छी लगती थी। फिर राजा रानी की परियों की कल्पना करना, खुद को उनसे जोड़ना,
अब सब सपना जैसा लगता है। बचपन का वह समय ऐसे बीत गया जैसे सामने से खरगोश भागता हुआ निकल गया। कवि कहते हैं कि काश बचपन का वह समय, बचपन की वह मीठी यादें कभी ख़त्म न हो, समय ऐसे ही रुक जाए। तो यहाँ हमारी कविता समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।